पुराने गांव में एक बहू अपनी सास के साथ रहती थी। बहू पढ़ी लिखी और आधुनिक विचार वाली थी, जबकि सास पुराना रीति रिवाज को मानने वाली कठोर महिला थी। दोनों के बीच हर दिन बहस होती रहती थी। बहू को सास का हर बात में टकाटकी करना और उसकी आलोचना सहन नहीं होती थी। वो अपनी सास की लगातार आलोचना को सहन नहीं कर पाई। उसने सास से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन बहू ने गांव के एक साधु के पास गई और कहा, बाबा, मेरी सास मेरी जिंदगी नरक बना रही है। मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम अपनी सास को हमेशा के लिए शांत करना चाहती हो? बहू ने कहा, हाँ बाबा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें दो बातें समझनी होगी। पहली, तुम अपनी सास को तुरंत जहर नहीं दे सकती, क्योंकि लोग शक करेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी दूंगा जो धीरे धीरे उसे मार देंगी और कोई भी शक नहीं करेगा। दूसरी, शक से पूरी तरह बचने के लिए तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। अपनी सास को सम्मान करना होगा, उसकी सेवा करने के साथ साथ उसे प्यार करनी होगी, तब भी कोई शक नहीं करेगा। उन्होंने सब कुछ मान लिया और साधु से जड़ी बूटी ले ली। घर आकर और रोज अपनी सास के खाने में जड़ी बूटी मिलाने लगी। साथ ही उसने अपनी सास से प्यार से बात करना, उसकी सेवा करना और उसकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। सास ने जब देखा कि बहू का उसके प्रति व्यवहार बदल गया है, तो वो भी बहू से दिल से प्यार करने लगी। उसने सबको बताया कि उसकी बहू सबसे अच्छी है। कुछ महीने में दोनों के बीच का रिश्ता इतना अच्छा हो गया कि अब वो एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकती थी। एक दिन बहू फिर से साधु के पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, अब मुझे अपनी सास से कोई शिकायत नहीं है। वो मेरी माँ जैसी बन गई है। कृपया मेरी सास को उस जहर से बचा लीजिए जो मैं उसे दे रही थी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कोई विष नहीं दिया था। वो तो साधारण जड़ी बूटियां ही थी। जहर तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में थी और तुमने खुद ही अपने प्यार और व्यवहार से उस जहर को निकाल दिया।